क्या आपको 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल याद है, जिसे इंडिया हार जाती है और हर तरफ एक सैड सा माहौल हो जाता है। कितने लोग तो रोने लगते हैं और कई लोग तो पूरा मैच भी नहीं देख पाते। मैं इस खेल का कोई खास फैन भी नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे इस मैच के हारने से काफी दुख हुआ। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? किसी मैच के हारने या जीतने से हमें इतना फर्क क्यों पड़ता है? ये मैच हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहा था। इन क्रिकेटर से हमारा कोई जान पहचान नहीं, कभी हम मिले नहीं और चांसेस हैं कभी मिलेंगे भी नहीं। पर फिर भी एक मैच के हारने या जीतने से हमें इतना दुख क्यों होता है? राष्ट्रवाद सदियों पहले विकसित हुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली विचारधारा, जिसने दुनिया भर के आंदोलनों को जन्म दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और कई राष्ट्रीय आंदोलन। पर कहावत है ना, किसी चीज की अधिकता जहर होती है। वही राष्ट्रवाद के साथ हुआ और इसका दुष्परिणाम हमें 20वीं सदी की शुरुआत में ही दिखने लगा था। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की दौड़ और उसका इस्तेमाल, और आज भी दुनिया भर में जितने वॉर हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद ही है। जैसे मेरे पास बहुत जमीन हो, मेरे पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हो, मेरे पास बहुत ज्यादा आतंक। वैसे इसका एक सॉफ्ट पहलू देखें तो इंडिया कई इंटरनेशनल इश्यूज पे न्यूट्रल स्टैंड लेता है, जैसे इजराइल पैलेस्टीन वॉर, रसिया यूक्रेन वॉर। यहाँ कई लोग तर्क देते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए ये सब करना पड़ता है, पर फिर भी मन में एक जिज्ञासा आती है कि क्या हम मानवतावादी और राष्ट्रवादी एक साथ हो सकते हैं? ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं, पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान फेमस हुए दो कवियों की मदद से। 1920 के दशक में भारतीय आंदोलनकारियों के बीच एक कविता बहुत फेमस हो रही थी, भारत भारतीय, जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाती है। पर अंग्रेज इस कविता को पसंद नहीं करते और दबाने की कोशिश करते हैं। फिर भी ये कविता फैलते जाती है लोगों के बीच, और इसीलिए इसके रचनाकार को गांधी जी राष्ट्रीय कवि कहते हैं, जिन्हें हम लोग राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम से जानते हैं। पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार नेशनलिज्म पे थोड़े अलग थे, असल में काफी अलग थे, जो कि उनकी राइटिंग्स और पोएम्स में साफ दिखता है। 1917 में उनकी एक रचना छपती है, नेशनलिज्म, जिसमें वो बोलते हैं कि नेशनलिस्ट बहुत ही सेल्फिश, नशे में चूर और बहुत ज्यादा भूखे लोग हैं, जो पूरी दुनिया खा जाना चाहते हैं सिर्फ अपने और अपने देश के स्वार्थ के लिए। इस कविता की कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द नेकेड पैशन ऑफ सेल्फ लव ऑफ नेशंस इन इट्स ड्रंकन डिलूरियम ऑफ ग्रेड ऑफ ग्रीड। इसके अलावा वो राष्ट्रवाद की वजह से हो रहे हिंसा पर भी कमेंट करते हैं, जो कि उनकी इस लाइन में साफ साफ दिखता है। द हंग्री सेल्फ ऑफ नेशंस shall burst in a violence of fury from its own shameless feelings. It swells and swells till in the midst of its unholy feast. उनकी ये कविता मेनली वेस्टर्न कंट्रीज के नेशनलिज्म को टारगेट करती है, पर वो समय समय पे भारत के लोगों को भी नेशनलिज्म पे आगाह करते रहते हैं। और उनका मेन आइडिया था इंटरनेशनल ब्रदरहुड और मानवतावाद। इसके अलावा गांधी और टैगोर के बीच नेशनलिज्म पे फिलोसफिकल बहस होता रहता है, जिसका एक झलक हमें टैगोर के द मॉडर्न रिव्यू में छपा ऐसे द कल्ट ऑफ चरखा में दिखता है। पर गांधी इसका जवाब भी देते हैं यंग इंडिया में। पर मैं इसकी अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं लोगों को अब बोर कर रहा हूं। तो चलिए और बोर करते हैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताकर। जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता था तो एसएसबी के लिए मेजर जनरल यस मौर्य सर को देखा करता था। उसी दौरान मेरे सामने उनकी एक वीडियो आई, नेशनलिज्म वर्सेस पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति बनाम राष्ट्रवाद। और उस वीडियो पे क्लिक करते समय मेरे दिमाग में भी वही सवाल आए जो शायद अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद एक ही तो हैं। पर उस दिन मुझे समझ आया कि ये दोनों एक जैसे लगने वाले शब्द असल में काफ़ी अलग हैं। जहाँ देशभक्ति उस प्यार की तरह है, जहाँ हम सामने वाले से प्यार तो करते हैं पर उसकी खामियां भी समझ पाते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे शाहरुख खान का कैरेक्टर स्वदेश मूवी का। वहीं राष्ट्रवाद प्यार में अंधे उस आशिक की तरह है जो अपनी महबूबा में कोई खामियां नहीं देख पाता, और अगर आप उसे खामियां दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप एंटी नेशनल हो। कई बार ऐसे लोग देश और सरकार को एक मानते हैं, और अगर कोई सरकार पे उंगली उठाए तो पता नहीं क्यों उसे देश पर उंगली उठाना समझते हैं। Patriot loves everything about a country, but they need not agree with the government. A good patriot, a good citizen will question all policies of the government, any policy, any reforms, and they have a right to agitate because they love their country. बेसिकली नेशनलिज्म एक नेगेटिव टर्म है जो बस 200 साल पुराना है, वहीं पेट्रियोटिज्म सदियों पुरानी विचारधारा है। और एक कॉमन बात ये भी बोला जाता है कि नेशनलिज्म को हमेशा एक कॉमन एनिमी की जरूरत होती है, बिना दुश्मन के राष्ट्रवाद सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान नहीं होता
तो पेट्रियाटिक होता क्या? जिस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ये पूरा वीडियो और रिसर्च स्टार्ट किए थे, वो अभी भी शांत नहीं हुआ था। अभी भी दिमाग में डाउट्स थे कि नेशनलिज्म क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, एक आदमी के लिए नेशन क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में फेमस हुए अलग अलग विचार के लोगों का डिफिनीशन पढ़ने लगे, वो क्या बोलते हैं नेशनलिज्म पे, उसको समझने की कोशिश किए। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि सबने देश के प्रति कर्तव्य और आइडिया ऑफ नेशन या बोले नेशनलिज्म को ओवरऑल एक जैसा ही डिफाइन किया है। बस सबने अपना अपना एक एक आइडिया जोड़ दिया है। जैसे कि अंबेडकर नेशनलिज्म पे बात करते हुए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी लेते आते हैं और बोलते हैं कि जो जातिवाद ना करे वो देशभक्त। वहीं सरोजिनी नायडू भी नेशनलिज्म पे सेम बात बोलती हैं, पर साथ में वो वुमेन पार्टिसिपेशन की भी बात करती हैं। और सावरकर नेशनलिज्म को डिफाइन करते हुए रिलीजन और हिंदुत्व लेते आते हैं। और भगत सिंह नेशनलिज्म पे बात करते हुए अपने लेफ्ट के विचारों पे जोर देते हैं, अमीरी गरीबी और क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। वहीं गांधी जी नेशनलिज्म पे बात करते हुए मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी की बात लेते आते हैं। तो हम इन सब से क्या समझें? इन सब की बातें सुनकर एक बात समझ आती है कि लोग नेशनलिज्म को अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से, अपने टाइम और जरूरतों के हिसाब से। तो आपको क्या लगता है इस समय की भारत की नेशनलिज्म क्या होना चाहिए? क्या स्पोर्ट्स में अपने देश को रिप्रेजेंट करना या आर्मी में सर्व करना? इसके अलावा भी कुछ हम कर सकते हैं एक देशभक्त की तरह, एक नागरिक की तरह। हाँ, अपने सह नागरिकों को बुली नहीं करके, करप्शन नहीं करके। और अगर आप करप्शन करते हो या अपने से कमजोरों को बुली करते हो तो मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है, पर आप एंटी नेशनल हो। अब आप बताओ कि आपके हिसाब से करंट भारत में एक नेशनलिस्ट कैसा होना चाहिए, एक देशभक्त कैसा होना चाहिए?